बदायूं लोकसभा सीट से सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने के बाद से ही चर्चा बनी भी है कि क्या संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा के साथ बनी रहेंगी या पाला बदलकर अपने पिता या फिर सपा या बसपा किसी अन्य पार्टी का हिस्सा बनती नजर आएंगी। इस बीच संघमित्रा मौर्य काफ़ी चर्चाओं में बनी क्योंकि एक तो टिकट कटा, लेकिन दूसरा कारण ये था कि वे मंच पर ही रोती बिलखती नजर आएं, जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल हुआ और उनको लेकर कहा जाने लगा कि टिकट कटने की वजह से ये रो पड़ी। लेकिन ऐसे में उन्होंने साफ करा कि वह एक कहानी सुनने के बाद ही उनके आंसू छलक गए और मंच पर ही रोने लगी फूट फूट कर। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि शर्म आती है उन्हें अपनी बेटी कहने में, तो इस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही बेटी पर तंज कसने शुरू कर दिए। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का बचाव करती नजर आई। जी हां, आप सभी को बता दें कि बदायूं में मुख्यमंत्री के प्रबुद्ध सम्मेलन मंच पर आंसू छलकने पर पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया पर सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि कभी कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों की आंखों में आंसू आए। अगर बेटी की आंखों में आंसू देखकर पिता को गुस्सा आता है तो इसमें गलत क्या है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संघमित्रा को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सांसद से जब पूछा गया कि सार्वजनिक रूप से पिता की नाराजगी का क्या मतलब है, वह चाहते तो आपको फोन पर बात करके डांट सकते थे। इस पर सांसद बोली, ठीक है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता को पूरा अधिकार होता है कि वे नाराजगी जताएं। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े कभी नहीं हो सकते। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से पिता ने ऐसा बयान दिया। इस पर संघमित्रा ने कहा कि हो सकता है कि उन्हें कुछ गलत लगा हो, चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्तता की वजह से उनसे अभी बात नहीं हुई है। चुनाव पहले, बाकी सब बाद में। मालूम रहे कि इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया। लोगों में मंच पर उनके भावुक होने को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा दशरथ की कहानी सुनते वक्त भावुक होने का तर्क दिया था, जिससे खुद गुलाब देवी ने इनकार किया था। लेकिन अब माहौल बनना है यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को लेकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी का सामना संघमित्रा मौर्य ने हंसते हुए कर लिया। पहले भी वह पिता के बयानों का बचाव करती आई हैं कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार। उन्होंने अपने पिता को कई बार बचाया है। तो ऐसे में साफ नजर आता है कि एक बेटी अपने पिता की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती नहीं होने देती, लेकिन दूसरी तरफ वही पिता इस समय अपनी बेटी के फैसलों से काफ़ी नाराज है, जहाँ पर एक तरफ रोना धोना, दूसरी तरफ यह फैसला कि वो भाजपा के साथ क्यों बनी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा था कि वक्त आने पर इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी साफ कर चुके हैं कि मेरी बेटी को लोकतांत्रिक देश में रहने का पूरा अधिकार है कि वह कुछ भी फैसला ले और जो फैसला ले उसको हम माने, क्योंकि उनका भी अपना कुछ न कुछ विचार हो सकता तो अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़े। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के समर्थन में आगे क्या फैसला सुनाते हैं। क्या वे अपनी पार्टी आरएसएस में उनको वापसी करवा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।